नहीं तो मुझ जैसे कुछ शंकराचार्य पदानुरागी हैं ही इस संपूर्ण कथा को बार बार दोहराने के लिए। सन था, ईस्वी सन में बात करें तो थोड़ा आसान रहता है हम लोगों को। सन था 1300 संभवतः 43 था या 46 था। वारंगल नाम का दक्षिण भारत में एक राज्य हुआ करता था। राज्य के जो अधिपति थे, जो राजा थे, वे सनातनी राजा बड़े ही दुर्धर्ष योद्धा थे। लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता उनके राज्य पर, दक्षिण भारत में वहां पर मुगलों का आक्रमण हुआ। मुस्लिम आक्रांताओं ने पूरे राज्य को तहस नहस किया। राजन वीर गति को प्राप्त हुए। सेनापति और जितने भी प्रधान योद्धा थे सभी वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन राजा के दो अवयस्क पुत्र किशोरावस्था को प्राप्त थे, वे वीर गति नहीं प्राप्त कर सके। चाहते तो वे भी थे कि लड़ते लड़ते देश के लिए प्राण दे दें, सनातन धर्म के लिए प्राण दे दें, लेकिन उनको जीवित पकड़ लिया गया। जब उस आक्रांता के सामने लाया गया, उसने कहा नहीं, ये मेरा विजय चिन्ह है, क्योंकि वारंगल में मैं राज्य नहीं स्थापित कर सकता, मुझे तो वापस दिल्ली की ओर जाना है। दिल्ली की ओर लौट गया। उन दोनों बालकों को, किशोरों को विजय चिन्ह के रूप में लेकर के गया और उनको जबरन इस्लाम स्वीकार करवा दिया गया। बालक थे, कुछ कर नहीं सके। शंभाजी महाराज की तरह अगर यातनाएं और धर्म में से, धर्मांतरण में से एक चीज चुनने को दी होती तो शायद चुन ली होती। सबसे बड़ी पीड़ा होती है जब आपके पास आपको कोई मतांतरण, धर्मांतरण करने को कहा जाता है, लेकिन मरने की भी आजादी नहीं होती। काश दो ऑप्शन होते। बालों के पास कुछ नहीं था, उन्होंने विवशता में उसे स्वीकार किया, लेकिन आजीवन ना तो अपने देवी देवताओं को भूल सके, ना अपने राज्य को भूल सके, ना पिता को भूल सके, ना अपने सनातन धर्म को भूल सके। समय आया, समय चक्र फिर पलटा, और अब क्या हुआ? अब वह मुस्लिम आक्रांता मारा गया, अब उसका राज्य तहस नहस हुआ। दोनों किशोर बालक जो अब एक प्रौढ़ पुरुष के रूप में, एक राजपुरुष के रूप में बड़े हो चुके थे, आयु हो चुकी थी, अब वो दोनों के दोनों येन केन प्रकार वहां से निकले और वारंगल की ओर, दक्षिण भारत में जो था सुदूर राज्य, उसकी ओर चलती है। घने वनों में से होकर के जा रहे थे। जाते में रास्ते में उन्हें एक सन्यासी मिले। सन्यासी को प्रणाम किया तो उन्होंने परिचय पूछा। नियम होता है जब आप सन्यासी को प्रणाम करें तो अपना नाम कुल गोत्र बता करके परिचय दें। तो दोनों बड़े विवश हो गए, बोले देखिए हम उनके पुत्र हैं, लेकिन हमें विवशता में इस्लाम स्वीकार करा दिया गया, कैसे प्रणाम करें, कैसे कुल गोत्र का परिचय दें। सन्यासी मुस्कुराए, बोले यह जो धर्मांतरण था क्या तुमने स्वीकृति दी थी, स्वेच्छा से स्वीकार किया था? बोले नहीं किया था, यह तो जबरन कराया गया। तो बोले फिर तुम काहे के मुस्लिम हुए, तुम तो सनातनी हो। हम स्वधर्मानयन कराते हैं। दोनों का स्वधर्मानयन कराया और स्वधर्मानयन करा के उनको आदेश दिया, अब तुम पुनः उसी स्थान पर जाओ, कहां? जहां तुम्हारे पिता का राज्य था। वह राज्य नष्ट हो गया है, लेकिन अब वहीं जाकर एक नए साम्राज्य की स्थापना करो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोई किस्सा निकालकर आपके सामने नहीं लाई हूँ। मेडिवल हिस्ट्री की कोई भी ऑथेंटिक उठा लीजिएगा इंटरनेशनल लेवल की, उसमें ही आपको पूरा का पूरा प्रसंग मिलेगा। इन्हीं दोनों राजाओं ने विजयनगर नामक शक्तिशाली साम्राज्य की दक्षिण भारत में स्थापना की थी। तो ये है हमारे शंकराचार्यों का महत्व। और वो जो सन्यासी थे वो कोई और नहीं थे, तत्कालीन श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य थे महास्वामी विद्यारण्य जी महाराज, जिन्होंने पुनः विजयनगर साम्राज्य की, एक नए साम्राज्य की स्थापना कराई। उन दोनों को, जिसमें से राजा हरिहरन, आज भी आप दक्षिण भारत में देखें हरिहरन नाम बहुत कॉमन है, क्योंकि वे राजा बने थे उसके, विजयनगर साम्राज्य के। जी हाँ, उन दोनों ने, जी क्षमा चाहती हूँ, उन्होंने उनसे कहा कि अब आप उनका राज्याभिषेक किया। उन दोनों राजाओं भाइयों ने मिलकर के राज्य की स्थापना की और उस राज्य का पालन किया। जब तक शंकराचार्य जी उनके गुरु रहे थे। जी, शंकराचार्य जी ने राज्य की स्थापना की, जी राज्य चलाओ, और आजीवन उन्होंने, हाँ राज्य गुरु आजीवन उनके रहे थे वो। और उसके बाद भी करीब 200 वर्ष से ज़्यादा चला है विजयनगर साम्राज्य, अगर मुझे एग्जैक्ट ईयर तो नहीं याद, 200 वर्ष से ज़्यादा वह साम्राज्य चला और तत्कालीन शंकराचार्य उनके राज्य गुरु होते रहे। तो यह है शंकराचार्यों का जो महत्व है।
देश में जब जब विपदाएं आई हैं, जब जब समस्याएं आई हैं, तब तब शंकराचार्यों ने इस देश को, सनातन धर्म को विपदाओं से निकाला है। बहुत लंबा था मुगलों का वो पीरियड जिसमें हम सब ने अपने तमाम धर्म ग्रंथ, अपने तमाम धर्मालय, अपने तमाम देवी देवता, तमाम विग्रह नष्ट होते देखे। लेकिन वो शंकराचार्य ही थे, वो हमारे शंकराचार्य परंपरा के सन्यासी ही थे जिन्होंने उनको कंठस्थ कर करके आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपा। यदि शंकराचार्य ना होते तो हम में से कितने सनातनी होते कहना बहुत कठिन है। आज भी शंकराचार्य जी हमारी ही आने वाली पीढ़ियों के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे गंगा का महाराष्ट्र का अभियान हो, चाहे अब गौ माता का अभियान हो, चाहे इससे पहले काशी में जो विग्रह टूटे हैं उनके लिए महाराष्ट्र का चलाया आंदोलन हो। महाराष्ट्र का जीवन का प्रत्येक क्षण सनातन धर्म के लिए है। आशा करती हूँ मथुरावासी, हमारे ब्रजवासी भाई बहन सभी इसमें सहयोग करेंगे और शंकराचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।